एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, बहुत सही, परंतु रास्ते में वह बाईं ओर मुड़ती है और जैसे ही मुड़ती है एक छोटी सी पहाड़ी के चारों ओर, पहाड़ी है छोटी सी, उसके चारों ओर एक अर्धवृत्त बनाती है। इसके बाद वह बाएं मुड़ जाती है। आधा गोला बनाने के बाद वापस बाएं मुड़ती है। तो बताइए अंत में किस दिशा में बह रही है? आंसर आप लोग का है पश्चिम। कौन आ सकता है इसको बनाने के लिए ग्राफ? स्वागत है। जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं दिखा दो, मौका मिले ना मिले। भाई पुण्य में छोटा सा बनाना ताकि अभी बहुत लोग खड़े होंगे। अगला नंबर यादव नरेश। उसके बाद सब बाएं मुड़ेगी तो ऊपर जाएगी। अब देखो सवाल लिखे हो तुम बनाओ। उसके बाद मान लीजिए शरीर पहाड़ी है तो जो सेमी सर्कल होगा वो कुछ ऐसे होता है। उसके बाद बाएं मुड़ेगी तो ऐसे और मान लीजिए ऐसे, तो ये पश्चिम है। चलो दो। नेक्स्ट अलग है किसी का कि यही है? इसी के साथ जाना चाहोगे? सेम ऐसे ही सेम ये दो वाले ले गए, वो नहीं मेरा, लेकिन मेरा एक ही गया। आप वो हो गया ना, तो यही नहीं आओ, यही नहीं है नहीं दिखना चाहिए। आओ नहीं और जल्दी आओ, कोई दिक्कत नहीं। आओ थोड़ा इन लोग को साबित कर दो तुम इनसे ऊंची हो। मेरा वही है, सेम ही है आओ। सर, मेरा सेम ही है। फिर दिमागी सही तमाचा पर इसके मुंह पे मारा तो है, उसको बनाओ। लगना चाहिए लोग के मुंह पे तमाचा लगना चाहिए। अरे तो वो सेम ही है ना सर। बस मैं राइट हैंड से बना लेफ्ट हैंड से। और ये इस लोग क्या, फिर ये मतलब कि बाएं हो जा रहा है ना, हाँ। फिर ये पश्चिम जाता है इस साइड। एनीबॉडी एल्स? सर ये तो क्यों आ रहा है? देखो खुला ऑफर है, कोई अपनी प्रतिभा दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, बाद में चाहे मत करना कोई। दाएं और मुड़ा है, फिर इधर करो। भगवान श्री राम ने कई बार मौका दिया था रावण को, सबने अपनी प्रतिभा दिखाई थी। अंदर भी दिखाए थे, हनुमान जी भी दिखाए थे, सब लोग दिखाए थे, लेकिन अंत में क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसे आप लोग के पास समय है, किसी के अंदर छिपी प्रतिभा हो तो आओ। और ये लोग हंस के ना आधा तो वो कर देंगे। अरे ये लोग एक नंबर के लफंडर हैं, सब बकलोल है एक नंबर के। सहू नहीं है इन लोग को, पता नहीं कैसे लड़के हो गए लोग। अच्छा हमको एक चीज बता दो, इसमें अर्धवृत्त कहाँ लग रहा है कि नदी अर्धवृत्त बना रही है? कहीं पे दिख रहा है नदी अर्धवृत्त बनाते हुए? कहाँ है? उसमें तो है सर। वो है तो तुम बोले कि पहाड़ी है। नहीं आधा इसीलिए आधा कर दिया था। ये नदी अर्धवृत्त कहाँ है? कहीं पे गोला जैसा मुझे दिख मैं नहीं रहा है। वृत्त नहीं बनाई सर, मैं ऐसे अरे सर वो हमारा अर्धवृत्त ऐसे ही रहता है। हाँ, इनका आधा ऐसे रहता है, मेरा थोड़ी सी कंफ्यूजन है आप लोगों में, थोड़ी सी कंफ्यूजन है आप लोगों में, मैं दूर करता हूँ। मैंने दो एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। ये नदियां हैं गंगा जी मान लो पश्चिम से पूर्व की ओर, दैट्स इट, यस सर। बह रही है। अब वेस्ट ईस्ट, परंतु रास्ते में वो बाईं ओर मुड़ी, मतलब बाईं ओर किधर मुड़ेगी? मुड़ेगी इधर मुड़ी और मुड़ जाती है तथा एक छोटी सी पहाड़ी से टकरा कर एक अर्धवृत्त बनाती है। कौन? ये नदी अर्धवृत्त बनाती है, अर्थात यहाँ कहीं पहाड़ी होगा, जब इधर घूमी तो ये अर्धवृत्त बनाते हुए वापस बहने लगी। ये अर्धवृत्त बना रही है, पहाड़ी काफी है, जब ये टकराई तो नदी का अर्धवृत्त बनना चाहिए, जो इसका बहाव है ये आधा गोला बनाना है। बनाते हुए फिर बाएं मुड़ी, जब यहाँ पहुंची आधा गोला बनाती हुई तो फिर बाएं मुड़ेगी, ये फिर इसी दिशा में बहने शुरू हो गए, ऊपर आ गए। सर ये कह रहा सर आप बोले सर छोटी सी पहाड़ी के छोटी सी पहाड़ी के चारों टकरा के नदी है अर्धवृत्त बनाती है। जब नदी ऐसे नहीं जब यहाँ पर पहुंच के बाएं मुड़ी किधर जाएगी? अर्धवृत्त बनाने के लिए आप इधर से घुमाएं, इधर से भी घूम सकती है। जब वह इधर रहेगा तो उल्टा घूमेगी, अगर तुम इधर जा रहे हो तो उल्टा की तरफ से मुड़ोगे, जिधर मुड़ेगा उधर ही तो मुड़ोगे। इधर से गई, मुंह इधर है, अगर आप बाएं मुड़ रही है तो बाएं ऊपर मुड़ेगी, जैसे मुड़ी पहाड़ी से टकरा के अर्धवृत्त बनाते हुए फिर बाएं मुड़ी। पहाड़ी तो है, इसके चारों टकरा के ऐसे जाएगी तो आप बोले कि उसके चारों बनाती है। आप लिखे भी सर, तो टकरा के ही तो बनाएगी। अगर सुनो यहाँ से टकरा के इधर जाएगी
वृत्त है? ये कौन सा वृत्त है? और बाएं मुड़ना है तो आना इधर ही है और कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि बाएं मुड़ना है, इसके बाद वह बाएं मुड़ती है तो इधर जाएगी तो दाएं में पहुंच जाएगी, उसको आना इधर ही है, बाएं मुड़ रही है, दैट्स इट। लास्ट में फिर बाएं मुड़ेगी तो गुरु की ओर ही बहेगी। माना नहीं है, कंफ्यूजन क्लियर करना है, अगर वृत्त भी बनाना है, बाएं भी मुड़ाना है, इसके सिवा कोई ग्राफ सर जो सही रहेगा तो भी कहेंगे मान लीजिए सर, मान लीजिए जो सही है तो सही है, मान लीजिए। सबूत है, सही है। नहीं समझे? आया हम सर। सही है तो अब बता दो सही में अब देखो, अभी वाली कहानी खत्म हो गई, अब आते हैं परछाई की ओर। जो क्वेश्चन आता है परछाई वाली कि किसकी परछाई किधर पड़ रही है, उसको आज कॉन्सेप्ट समझ लो, कल से उस पे सवालें होंगी। अगर आप आज कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो कल सवाल कैसे हल करोगे? तो जो आज आए हो वो तो कर लोगे, जो आज नहीं आए हैं उनके लिए कल दिक्कत होगी। वीडियो लाइक करें, वीडियो लाइक करें लोग। कुछ वज्र आपसी में है, इनको किससे कोई मतलब ही नहीं है, मैं बहुत मेहनत करूँ तो क्या था? कॉन्सेप्ट समझ लो क्या करना है। परछाई में क्या होता है? परछाई में केवल दो ही शब्द आते हैं, सूर्योदय एंड सूर्योदय सूर्यास्त। तो दिशा कौन सी होगी? एक तो पूर्व, एक तीसरी दिशा होगी नहीं, क्योंकि उदय में तो सूर्य पूर्व से पश्चिम में अस्त होते हैं, तो सिर्फ पूर्व पश्चिम। ये कौन सी दिशा है? यहाँ पे क्या होगा? उदय। और ये कौन सी दिशा है? सूर्यास्त। अब अगर मान लो कोई दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है, अगर ए इस तरह मुंह करके खड़ा है और बी उत्तर की ओर मान लो खड़ा है, उत्तर की ओर ए खड़ा है और उत्तर की ओर बी करके मुंह खड़ा है, तो अगर सूर्योदय का समय है, सूर्योदय का समय है, ए की परछाई किस साइड पड़ेगी? बी की भी परछाई इस साइड पड़ेगी। क्लियर? तो अगर ये पूछा जाए कि ए की परछाई बी के दाएं है कि बाएं, देन ए की परछाई बी के दाएं है या बाएं? दाएं साइड। हाँ सर। अब इसके बाद अगर तुम लोगों ने कहा कि ऐसे नहीं वैसे पड़ेगा, तो मेरा भी पड़ेगा, क्योंकि तुम ही लोग बता रहे हो कि दाएं होगा। ये रियल है, ए की परछाई बी के दाएं है। और अगर पूछा जाए बी की परछाई बी के किस दिशा में है? तो भी बाएं। बाएं है। हाँ। पूछा जाए बी की परछाई ए के किस दिशा में है? ये तो तब भी बाएं। तब भी बाएं होगा सर। समझ रहे हो? ए की परछाई बी के दाएं गिर रही है, बी की परछाई बी के बाएं गिर रही है, ए की परछाई बी के दाएं है, बी की परछाई ए के बाएं है। ए के दाएं किसी की परछाई है? नहीं है, लेकिन बी के दाएं है किसकी? ए की। क्लियर हो गया? यही सीन उल्टा करके अगर सूर्यास्त को बनाया जाए, सूर्य अस्त हो चुके हैं, देन सारा सीन उल्टा हो गया। अब बी की परछाई इधर गिरेगी, ए की भी इधर गिरेगी। बी की परछाई बी के दाएं, बी की परछाई ए के बाएं, ए की परछाई बी के दाएं, ए की परछाई ए के दाएं। क्लियर? चलो, अब अगर यहीं पे मान लो ए इस तरफ मुंह करके खड़ा है और बी इस तरफ मुंह करके खड़ा है और सूर्योदय का समय है, तो बी की परछाई ए के किस दिशा में? बी की परछाई ए के किस दिशा में? वो नीचे कैसे होगा? नीचे नहीं, ये ए बी दक्षिण की ओर मुंह किया है और ए उत्तर की ओर मुंह किया है, खड़े एकदम बराबर हैं, लेकिन मैं इधर किया हूं, वो वाला उत्तर मुंह किया है। तो अब बताना है कि बी की परछाई ए के किस दिशा में है? क्योंकि सूर्योदय है, दोनों की परछाई इधर ही गिरेगी।
तो B की परछाई A की किस दिशा में, B इधर मुंह किया हुआ है, परछाई तो उधर ही पड़ रही है, A इधर मुंह किया हुआ है, परछाई उधर ही पड़ रही है, तो B की परछाई भी A के बाएं होगी, A की परछाई भी A के बाएं ही होगी, दोनों की परछाई बाएं ही गिरेगी। लेकिन अगर पूछा जाए कि A की परछाई B के किस दिशा में है, बाएं, इधर मुंह किया है, ये दाहिना ये बायां, तो बाएं कहेंगे ना सर? हाँ, और B की परछाई B के किस दिशा में, वो दाएं, दाहिने, समझ गए? वेरी गुड, परछाई वाली सवालें होंगे। चलो एक तो ले लो इसी बात पे सवाल, बाकी का कल आज एक तो सवाल कर चाहो तो सवाल की हिंदी लिख लेना अगर ना समझ में आया तो। एक बार लिख लेंगे सूर्योदय के बाद रेखा ने टहलना आरंभ किया। सूर्योदय के बाद रेखा ने टहलना आरंभ किया। उसका भाई कुंदन, हाँ उसका भाई कुंदन जो उसकी विपरीत दिशा से आ रहा है, किसके रेखा, उसका भाई कुंदन जो उसकी विपरीत दिशा से आ रहा है, उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। उसके किसके, कुंदन की। उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, मतलब कुंदन के दाईं ओर पड़ रही है। रेखा की परछाई ना सर? हाँ, कुंदन के दाईं ओर पड़ रही है। कुंदन किस दिशा से आ रहा था? कुंदन ये वाला ब्राउन वाला। पश्चिम दिशा से सर? नहीं पश्चिम। कसम से अगर रीजनिंग की रचना करते वाले या जिंदा होते ना तो आपस पढ़ने में मजबूर हो जाते कि मैंने ये दिशा तो पढ़ाई नहीं, कहीं नहीं लिखा हूँ, चारों दिशा लिखा हूँ, लेकिन ये कौन सी दिशा है? नया निर्माण। नया निर्माण। ऐसे ही थोड़ी इसको श्री कृष्ण का वंशज कहता हूँ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और उसके बाद ये नहीं ये मतलब नहीं कि मतलब पश्चिम। सर इधर पश्चिम भी नहीं है, सर दक्षिण तरफ से आ रहा है। दक्षिण तरफ से आ रहा है। चलो दक्षिण आ रहा है, पश्चिम आ रहा है। एनीबॉडी एल्स? दक्षिण की तरफ है। एक चीज आप लोग को शॉर्टकट बता दे रहा हूं, जहन में उतार लेना, कील लगा के ठुकवा लेना। कभी भी अगर परछाई दाएं बाएं की स्थिति कभी भी बने तो केवल दो दिशाएं आ सकती हैं, या तो उत्तर या तो दक्षिण, क्योंकि यही दिशा है कि परछाई दाएं बाएं पड़ती है, सूर्योदय है चाहे सूर्यास्त है। दाएं बाएं सिवा तीसरा कोई कंडीशन ही नहीं आता। दाएं बाएं जिस सवाल में है इसके सिवा तीसरी दिशा आ ही नहीं सकती। पूरा पश्चिम कभी जीवन में नहीं आएगा। दक्षिण और उत्तर। दो दिशा से, क्योंकि दाएं बाएं बनेगा ही नहीं। अगर आगे से परछाई आ रही तो ये मेरा दायां थोड़ी है, दायां बायां ही है। अर्थात मैंने ऐसे तो किया हुआ है, पूरा पश्चिम कभी मुंह जीवन में नहीं हो सकता। बट इफ परछाई आगे या पीछे का जिक्र हो तो ये दोनों दिशा कभी नहीं आ सकती, पूरा पश्चिम का है। कभी किसी सवाल में परछाई उसके आगे गिर रही है, उसके पीछे गिर रही है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो समझ लो इन दो दिशाओं में कोई एक आएगा। दाएं बाएं गिर रही हो तो इन दो दिशाओं में कोई एक आएगा, तीसरा कोई नहीं। ये शॉर्टकट बता दिया हूं मैं, मंत्र है, मूल मंत्र। इससे क्या होगा जानते हो? ऑप्शन में 4 विकल्प दिए हैं, 2 तो पहले काट के खाली हो जाए, उस पर तुम्हें समय नष्ट ही नहीं करना है। जब आएगा ये जो आएगा बताओ कौन सा सही है। 50% समय बच गया। चलो दीपिका बताओ। दक्षिण। हाँ? क्या करें? कुछ नहीं सर।
चलो सवाल बता देते हैं। चलो एक को रेखा एक को कुंदन मान लो, अभी क्लियर हो जाएगा कौन क्या है। सूर्योदय है तो परछाई तो दाएं बाएं गिरेगी, ये किसमें से रेखा है कुंदन है। अभी जब निर्धारित होगा परछाई क्या ना, इसकी परछाई इधर गिर रही होगी, इसकी भी सबकी इधर ही गिर रही है परछाई। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्योदय के समय वार एक टहल रही है बाग में, उसका भाई कुंदन जो उसकी विपरीत दिशा से आ रहा है, उसने देखा कि रेखा की परछाई कुंदन के दाएं पड़ रही है। इस समय दाहिना किसका है, ऊपर वाले का, कुंदन के दाएं, क्योंकि ये दाया बाया, ये रेखा का दाया, ये बाया। क्लियर, रेखा इधर है तो दाया बाया, जब रेखा नहीं है मान लो कोई भी हो, लेकिन ये जो व्यक्ति है इसका दाया इस तरफ है, बाया इस तरफ है, तो जो ये व्यक्ति है दक्षिण वाला, इसका दाया ये है बाया ये है। तो कह रहा है कि कुंदन ने देखा कि रेखा की परछाई कुंदन के दाहिने पड़ रही है, तो दाहिना वाला भाग यही तो है, ये तो बाया हो गया, तो अर्थात कुंदनवा ये तो होगा, क्योंकि दाहिना इसी का है, इसका तो बाया हो गया। परछाई दाएं तो किसी की गिर नहीं, उसने कहा है दाएं, और इस साइड परछाई गिरेगी ही नहीं किसी भी कीमत पे, क्योंकि सूर्य इधर है परछाई उधर गिरेगी। तो दाहिना भाग जिसका है वही कुंदन है, अर्थात ये कुंदन है, ये रेखा है। तो कुंदन किस दिशा से आ रहा है, कुंदन उत्तर दिशा से आ रहा है। किस दिशा को जा रहा है, दक्षिण दिशा। क्लियर, चलो बाकी का सवाल नेक्स्ट। चलो क्या नहीं है।